तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी होने जा रही है 19 और 22 जुलाई को, उससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। और जो आपका 28 सॉरी यहाँ पर 20 लिख गया है, 28 जून यानी कि 28 और 29 जून को आपका जो प्रधानाचार्य का परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर क्या अपडेट आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सीटेट परीक्षा तिथि में क्या बदलाव किया गया है और आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो कब आ रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट है, हम बात करेंगे यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर भी, क्योंकि 2022 की जो भर्ती है वो यहाँ पर रुकी हुई है। 2022 की जो आपकी भर्ती थी, ठीक है, 2022 की जो आपकी भर्ती थी वो यहाँ पर रुकी हुई। अब इसमें क्या आपकी जो परीक्षा तिथियाँ निर्धारित की गई है, सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मिलती रहे। क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है और लेटेस्ट होती है। चलिए सबसे पहले अपडेट हम जान लेते हैं यहाँ पर सीटेट। देखिए जो आपकी परीक्षा तिथि है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वो आपका 7 जुलाई को ही एग्ज़ाम है। 7 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम है और इसकी जो परीक्षा तिथि है बदली नहीं जाएगी, क्योंकि कहीं आपने ये खबर सुनी होगी कि परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। 100% श्योर आपका जो एग्ज़ाम तिथि है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सीटेट की एग्ज़ाम सिटी स्लिप जो है वो जारी कर दी गई है। सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 के लिए एग्ज़ाम सिटी स्लिप को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप लोग जो है देख सकते हैं, अपने केंद्र शहर का नाम प्राप्त कर सकते हैं। 7 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी और देखिए परीक्षा जो है 2.5 घंटे की अवधि के लिए होगी। पहला जो आपका जो सेकंड पेपर है ना, जो सेकंड पेपर है वो तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो आपका पहला पेपर है ये तो आपका सेकंड पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में। अब जो आपका फर्स्ट पेपर है यानी कि प्राइमरी का, वो आपका होगा, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, पहला जो होगा आपका 9:30 से 12 बजे तक आयोजित होगी पेपर 2 की जो परीक्षा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पेपर फर्स्ट होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा इतना, और आई होप आप सभी अच्छे से अपना पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर परीक्षा में 250 मजिस्ट्रेट व 700 पुलिस तैनात रहेंगे। जो आपकी परीक्षा हो रही है बीपीएससी की ओर से 28 जून को प्रधानाचार्य व 29 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए 250 यानी कि 250 मजिस्ट्रेट व 700 पुलिस बल तैनात रहेंगे। पटना में प्रधानाचार्य की परीक्षा के लिए 18 परीक्षा केंद्र, जबकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक एक जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और एडीएम विधि व्यवस्था राजेश रोशन ने बताया कि प्रधानाचार्य व प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए 250 मजिस्ट्रेट व 700 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जी हाँ, परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दूरी में धारा 144 लागू रहेगी। ये क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा जो TRE 3 है आपकी, वो गुजर चुकी है किससे? पेपर लीक से। पेपर लीक के मामले से ये गुजर चुकी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी मामला आपको इस भर्ती में देखने को ना मिले, इसलिए ये जो कड़े नियम हैं लागू किए गए हैं। धारा 144 भी लागू रहेगी 100 मीटर की दूरी पर। ऐसा ही आपका हाल होगा TRE 3 का, याद रखना। दोबारा से ऐसी जो है कोई भी परीक्षा या पेपर लीक ना हो, इस वजह से जो है ये किया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे TGT PGT की जो आपकी परीक्षा होगी। TGT PGT का आपका जो आवेदन लिए गए थे 4163 पर, 4163 पदों पर ले गए थे, ठीक है। 2022 की ये भर्ती है। अभी जो 2024 में आपकी वैकेंसी आएगी 25,000 वैकेंसी, तो देखिए 25,000 वैकेंसी आएगी, उसी में 4,000 को इंक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो है घटा के जो है इतनी आपकी वैकेंसी आएगी। टोटल 25,000 आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर रोजगार के सवाल आंदोलन की रणनीति के लिए युवाओं ने बुलाई बैठक। कल बैठक बुलाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैठक बुलाई जा रही हैं। प्रदेश व केंद्र सरकार में सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती के वायदों को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नीट परीक्षा रद्द करने जैसे सवालों को लेकर युवाओं के कुल 26 जून 2024 को सायं 6 बजे दुर्गा पूजा पार्क सलौरी में बैठक बुलाई गई।
ठीक है, कल शाम 6 बजे जो है बैठक हुई थी। क्या हुआ था उस बैठक में, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी रिक्त पदों का ब्यौरा तलब कर तत्काल विज्ञापन जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग तक का फंक्शनल जो है होगा। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी यह है कि नया आयोग बन गया है, इतना वो है, बाकी कुछ भी जानकारी यहाँ से नहीं आ रही है कि आखिरकार सदस्यों की नियुक्ति हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर छात्रों को जो है वैसे ही बहका दिया जा रहा है कि हो गया है। प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ पर देख सकते हैं 1.26 लाख टीजीटी पीजीटी के 25,000 यहाँ देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के एलटी व प्रवक्ता, ठीक है। तो सारे जो पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है और देख सकते हैं इसमें शामिल टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में पदों को शामिल के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। जी हाँ, तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं 2022 फरवरी में ये भरे गए थे, यानी कि शुरुआत में ही ये जो फॉर्म आपके फिलअप किए गए थे। आखिरकार अभी तक आपकी जो परीक्षा तिथि घोषित क्यों नहीं हुई है? जब देखिए, जब चुनाव हो सकते हैं तो परीक्षा तिथि भी घोषित हो सकती है। करवाने के लिए सब कुछ करवा सकते हैं, बट क्या है कि इनको जो है डिले करनी है, हर भर्ती डिले करनी है। बस कहना यही है कि पारदर्शी तरीके से यूपी में परीक्षा होती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है कि पारदर्शी तरीके से होती है। कहने से क्या होगा, कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। कहने मात्र से जो सच्चाई है वो दब नहीं जाती है, जो सच है वो सच ही रहता है। आप इतना समझ गए हैं। बाकी आप जानते हैं कि कब से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, और जो आ रही हैं तो हर भर्ती में पेपर लीक हो रहा है। अब ये टीजीटी पीजीटी बची है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी आपकी बची है। हालांकि इसकी परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। कल बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में ऐसा कोई भी ऑफिशियल निर्णय नहीं आया है, या किसी भी ऐसी बात पर चर्चा नहीं हुई है। बाकी बैठक कल हुई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो है हम बात कर रहे हैं TRE 3 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर TRE 3 का जो एग्ज़ाम है वो आपके एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। जी हाँ, 19 और 22 जुलाई को जो आपकी परीक्षा तिथि रखी गई है तो उसमें बदलाव किया जाएगा। आप 100% लिख कर ले लीजिए, ठीक है। कहते हैं ना कि लिख कर लेना, तो लिख कर ले लीजिए। ये भी जो आपका आगे बढ़ेगा डेट, तो इसमें भी कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मैं आप उसमें नोटिस में आपने खुद ही देखा होगा, किसी भी रीजन की वजह से जो है आगे इस तिथि को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी रीजन हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और हालांकि एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, उम्र सीमा की छूट की लेकर बात कर रहे हैं, तो बार बार एक ही बात को दोहराना भी ठीक नहीं है। उम्र सीमा की जो बाध्यता है वो समाप्त नहीं की गई है, और अभी तक ऑफिशियल निर्णय नहीं आया है कि आपको 10 साल की छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखिए, TRE 3 में तो आपको नहीं मिलेगी, ये मेरी तरफ से पूरा 100% मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इन लोगों को एज रिलैक्सेशन देना होता तो आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से भी स्टार्ट करते। हाँ, कि इतना एज रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जा रहा है, 10 साल का दिया जा रहा है या फिर 5 साल का दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं आ रहा है बिहार की तरफ, BPSC की तरफ से। और ना ही देखिए डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू हो सकती है, क्योंकि डोमिसाइल नीति को हटाया ही इसलिए गया था कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं सभी यहाँ पर आकर जो है शिक्षक बन सकें, सभी को मौका मिले। तो इसलिए डोमिसाइल नीति को लागू जो किया गया था उसके बाद हटाया गया, फिर लागू करने की बात की जा रही है। तो कैंडिडेट्स की मांग है, लेकिन हालांकि इतनी जल्दी मांग को सुना नहीं जाता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि हमें बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा या फिर हमें वंचित रख दिया जाएगा, नहीं। TRE 4 में सभी को मौका मिलेगा। 1 लाख आपकी वैकेंसी, इतना याद रखना, 1 लाख आपकी वैकेंसी है, 1 लाख प्लस। ओके फ्रेंड्स, ये जानकारी अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्सों में शेयर करना, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुँचे।